हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम बाबा श्याम की कहानी कहेंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो बचपन से ही बाबा श्याम का बहुत बड़ा भक्त था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो मंदिर में सेवा करके अपना जीवन चलाता था। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर कहते थे कि एक दिन बाबा श्याम जरूर उसकी पुकार सुनेंगे। हर रोज सुबह अयान मंदिर की सफाई करता, फूल सजाता और पूरे मन से भजन गाता। लेकिन उसके जीवन में दुख कम नहीं थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। गांव वाले निराश होकर दूसरे शहर जाने लगे। अयान फिर भी मंदिर नहीं छोड़ा। वो रात दिन बाबा श्याम के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करता रहा। एक रात जब तेज आंधी चल रही थी, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अयान डर गया, लेकिन तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, डर मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अयान ने देखा कि मंदिर के अंदर नीली रोशनी फैल गई है। उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। अयान समझ गया कि स्वयं बाबा श्याम उसे दर्शन देने आए हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरे गांव को बचा लीजिए, लोग बहुत दुखी हैं। बाबा श्याम मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल सुबह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। अगली सुबह अयान दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जमीन पर एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, जमीन से पानी की तेज धारा निकलने लगी। देखते ही देखते वहां एक बड़ा कुआं बन गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उस पानी से अपने खेत सींचे और कुछ ही दिनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव का लालची जमींदार ये सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा कि उस चमत्कारी पत्थर को बेचकर बहुत धन कमाया जा सकता है। रात को वो चुपके से पत्थर चुराने पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, आकाश में बिजली चमकी और जोरदार तूफान आने लगा। जमींदार डर कर कांपने लगा। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। बाबा श्याम की आवाज गूंजी, जो दूसरों की भलाई के लिए मिले वरदान को लालच करता है, उसका विनाश निश्चित है। जमींदार अपने घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। अगले दिन उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और सच्चे मन से बाबा श्याम की भक्ति करने लगा। उस दिन से गांव के लोग और भी अधिक श्रद्धा से बाबा श्याम का नाम लेने लगे। अयान की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारता है, बाबा उसकी हर परेशानी दूर करते हैं।